हेलो, उस दिन तूने मुझे जो क्वेश्चन पूछा था ना, जो तूने शेयर किया था, उस पे ना मैंने स्टडी किया और पता है मुझे क्या पता चला? क्या? सोच रही हो ना क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? इसको समझने के लिए तुम्हें वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखना तो 2 लाइन में बता देती हूँ। कुछ टाइम पहले मुझे मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया था और उसने शेयर किया था कि वो अपने लाइफ में बहुत पर्पसलेस फील करता है। जॉब है, सब अच्छा है, फिर भी मनी नहीं लगता काम में, मीनिंगलेस फील करता है। क्योंकि ये चीज़ काफ़ी लोगों से मैं सुन रही हूँ, मैंने सोचा रूट कॉज का पता लगाओ। खुद स्टडी करने के लिए बैठ गई मैं और रूट कॉज समझने से मॉडर्न एजुकेशन को इसका रूट कॉज बताया जा रहा था। अब मैं क्यूरियस हो गई ये जानने के लिए कि एंशिएंट इंडिया में कैसा होता होगा एजुकेशन, क्योंकि मेरा आदत है हर चीज को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखने का। तो इसको समझने के लिए मैंने इंटरनेट की मदद से ऑफ कोर्स मैंने खुद से स्टडी करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे ये टॉपिक काफी वास्ट लगा। इसलिए 3 टॉपिक में मैंने इसको डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और मेरी फ्रेंड का प्रॉब्लम का ना रीजन हम समझ चुके हैं और अभी भी सोल्यूशन ढूंढना बाकी है। हाँ, ये तो पता है मुझे, मॉडर्न एजुकेशन ही रीज़न है। पहले से ही ऐसा चलता आ रहा है, सब फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, मिशनलेस, मीनिंगलेस। छोड़ना 20s 30s में कॉमन है। दोबारा वही 20s 30s में तो ये कॉमन है। एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सारे इमोशंस कॉमन ही तो हो गए हैं। तुमको भी होता है, मुझे भी होता है। कितना कैजुअल बात हो गया है ना ये। एंड खतरनाक थिंग इज वी आर ओके विद इट। जीवित है लेकिन मरे हुए की तरह पड़े रहना कॉमन ही तो है। लाइफ में कोई गोल नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहते हो, ना खुद के लिए ना किसी और के लिए, ये कॉमन ही तो है। इतना ही नहीं, और सुना उसने क्या बोला। और तू ये जो एंशिएंट इंडिया करती रहती है ना, एंशिएंट इंडिया में भी ऐसा ही होता होगा यार। वैसे भी उस टाइम इतना मॉडर्न एडवांस थोड़ी ना था सब। यार छोड़ना, ज़्यादा चाप मत ले। अब 1000 साल पहले क्या हुआ उससे अभी मुझे क्या। प्रेजेंट में कोई सॉल्यूशन है तो बता, अगर बताना ही है तो। सबसे पहली बात, प्रेजेंट को और फ्यूचर को समझने के लिए हमें हिस्ट्री को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। लाइफ में भी जब कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है, वाओ परिस्थिति उत्पन्न होती है, मतलब सिचुएशन कोई भी अराइज होता है ना, तो हम सिचुएशन को समझने के लिए उसका रूट कॉज ढूंढते हैं जो कि हमारे पास्ट में होता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस समय इतना एडवांस थोड़ी ना था सब। ये बस कहने वाली बात है, छोड़ना। ये वर्ड्स ना जाने मैंने कितने लोगों से सुना है। इसीलिए आज इस वीडियो में देखेंगे कितना एडवांस था हमारा भारत और भारत के एजुकेशन सिस्टम। तूने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? हाँ, बहुत सारे बुक्स जला दिए गए थे ना। तक्षशिला सुना लग रहा है। वलाबी ना। विक्रमशिला नहीं। उदांतपुरी ना। तू बोलना क्या चाह रही है? ये सारे महाविहाराज है, ग्रेट यूनिवर्सिटीज जो एग्जिस्ट करते थे एंशिएंट इंडिया में। और तू कैसे बोल सकता है कि एडवांस नहीं था? अच्छा, ये सब भी है? सुनाओ इनके बारे में। बताना, मुझे जानना है। लेकिन फिर तू बोलेगा कि हिस्ट्री बोरिंग लगता है, छोड़। अरे बताना, नौटंकी करती है। तो सुन, इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। 1000 साल पहले भारत यूज्ड टू बी द सेंटर फॉर हायर लर्निंग। एंशिएंट इंडिया की कंट्रीब्यूशन ग्रेटली इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी किसी से छुपी नहीं है। अच्छा रुक, एक बात बोलूं? ये ना कहने वाली बात है, वैसे भी ट्रेंड में है अभी ये सब। भारत के इतिहास को महान बता दो रैंडमली, इसका प्रूफ कहाँ है? मैंने तो कभी नहीं देखा। आर्यभट्टा को हम जानते हैं थ्रू हिज डिस्कवरीज एंड स्टडी इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। वराहमिहिर फॉर एस्ट्रोनॉमी, पन्निनी फॉर हिज एक्सपर्टीज इन संस्कृत ग्रामर। आयुर्वेदा में चरखा एंड सुश्रुता जैसे महान लोगों की बात की जाती है। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के लिए हम चाणक्य को याद करते हैं। उनके कंट्रीब्यूशन टू देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स के एविडेंस पूरे इंटरनेट में पड़ी हुई है। वी लिव इन अ टाइम वेयर वी कैन एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन थ्रू जस्ट अ क्लिक। हम क्वेश्चन तो करते हैं, बस आंसर ढूंढने में हमें आलस लगता है, लेजी। मुझे अपना दिमाग यूज नहीं करना है, तू पढ़ और मुझे बता। इसीलिए बहुत जल्दी हम चीजें कंक्लूड कर देते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि सोशल मीडिया में जो भी सर्कुलेट होता है उसको मान लो बस आंख बंद करके। ऑफ कोर्स हम 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे फिल्टर्स तो होंगे ही। इसलिए अपना बुद्धि का प्रयोग करके हम चीजें समझ सकते हैं। जैसे कि कई महाज्ञानी लोग अभी भी भरे हुए हैं इस दुनिया में, जो रामायण और महाभारत को आज के समय में, जहाँ पे राम मंदिर बन चुका है, पूरा एविडेंसेस हमारे पास है, फिर भी मिथ मानते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी खुद रामायण और महाभारत बैठ के कभी लाइन बाय लाइन इन संस्कृत ना कभी पढ़ी होगी, इनफैक्ट कभी उन बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया होगा, पढ़ना तो दूर की बात, और ना ही उन हिस्टोरिकल साइट्स में कभी पर्सनली विजिट भी किया होगा। अगर किया भी होगा तो जस्ट एज अ टूरिस्ट, वो टिपिकल माइंडसेट के साथ। सब मिथ है, सब स्टोरी है। तो किसी की सुनी सुनाई बातों पे अपना ओपिनियन
क्योंकि सच में अगर लाइन बाय लाइन वेदास, इतिहास संस्कृत में ही पढ़ते तो मिथ शब्द कोसों दूर होता। महाभारत में मेंशन की हुई जगह अभी भी जीवित है। रिवर्स की हिस्ट्री का वर्णन सरस्वती से लेके गंगा तक हमें महाभारत, रामायण और वेदों में देखने को साफ मिलता है। समझदार इंसान ना समझ जाएगा, लेकिन जो समझ के भी ना समझ बने ना, उनका स्टोरी की तरह हमारे ग्रंथों में इतिहास छुपा हुआ है। इसलिए आज भी हमारी कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन क्वाइट इंटैक्ट है। ऑफ कोर्स हर एक स्टोरी आंख बंद करके सत्य मानना समझदारी नहीं, मैं मानती हूँ, लेकिन बिना खुद रिसर्च किए, अपना दिमाग लगाए, अपना बुद्धि का प्रयोग बिना करे, दिमाग को स्विच ऑफ करके भेड़ चाल में चल के सबको असत्य मानना, ये भी बेवकूफ़ी है, ऐसा मैं मानती हूँ। मैं वीडियो पे डायरेक्ट जंप कर सकती थी, डायरेक्ट शुरू कर सकती थी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ को डिस्क्राइब करना, बट मुझे पता है कई लोगों के मन में सवाल जरूर आएगा, जैसे कि मेरे फ्रेंड के मन में आया, और ये भी आएगा, इनको जान के हमें क्या मिलेगा यार, हिस्ट्री इज वैसे भी वेरी बोरिंग। आज के समय में हिस्ट्री समझ के हमें क्या मिलेगा? दोबारा बोलूंगी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इतिहास जानेंगे तो प्रेजेंट और फ्यूचर को समझ पाएंगे। जो प्रॉब्लम आप अपनी निजी जिंदगी में फेस कर रहे हो, क्या पता उसका हल भी हिस्ट्री में छुपा हो सकता है। हु नोज? समझ रहा हूँ बे, आगे बोल। सबसे नॉर्थ से शुरू करते हैं। 5th-6th सेंचुरी BC, मतलब ऑलमोस्ट 2500 साल से भी पहले, नॉर्दर्न भारत में, जो कि अभी करंटली रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान में पड़ता है, जो उस समय गांधार किंगडम का कैपिटल हुआ करता था, जहाँ पे बहुत बड़ा एक लर्निंग सेंटर था, जो उस टाइम खतरनाक तरीके से फ्लरिश हो रहा था, जहाँ विष्णुगुप्ता, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाने के लिए लेके गए थे। स्टूडेंट्स जहाँ हायर स्टडीज के लिए जाते थे, 16 साल से ज्यादा वाले स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले पाते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी से भी पुरानी नाम था द ग्रेट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इस लर्निंग सेंटर में स्टूडेंट्स को लिबर्टी दिया जाता था, फ्रीडम दिया जाता था टू चूज देयर डिजायर्ड सब्जेक्ट्स। इट वाज एन इम्पोर्टेंट वैदिक and Buddhist learning center. वेदास, वेदांता, ग्रामर, आयुर्वेदा, सर्जरी, मिलिट्री एजुकेशन जैसे कि वॉरफेयर, आर्चरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, पॉलिटिक्स और ना जाने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे यार। स्टूडेंट्स नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम भारत, बट फ्रॉम ग्रीस, अरबिया, चाइना यूज्ड टू कम टू एक्वायर नॉलेज फ्रॉम तक्षशिला। एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी पढ़ते टाइम, बहुत सारे पॉपुलर पर्सनालिटीज ने तक्षशिला से ही शिक्षा हासिल की है। स्कॉलर्स तक्षशिला को याद करते ही द ग्रेट संस्कृत लिंग्विस्ट एंड ग्रामरियन पनिनी को जरूर याद करते हैं। मेडिसिन की बात करें तो सर्जन जीवाका, इनफैक्ट तक्षशिला वाज क्वाइट पॉपुलर इन द स्टडी ऑफ मेडिसिन। ऑथर एंड कंपाइलर ऑफ पंचतंत्र विष्णु शर्मा एंड द लिस्ट गोज ऑन। ये सब तक्षशिला के ही स्टूडेंट्स थे और कई तो टीचर्स भी। अर्थशास्त्र जो कि लिखा गया है बाय चाणक्य इज ऑल्सो सेड टू हैव बीन कंपोज इन तक्षशिला इटसेल्फ। तक्षशिला का रेफरेंस हमें बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेस में देखने को मिलता है, जैसे कि चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स के राइटिंग से। बुद्धिस्ट लिटरेचर जटाका टेल्स में भी तक्षशिला का जिक्र किया गया है, जो मेंशन करता है तक्षशिला एज अ कैपिटल ऑफ गांधारा एंड एज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। इतने सेंचुरीज के बाद आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम रीडिस्कवर्ड द रूइंस ऑफ तक्षशिला एंड नाउ इट इज एन इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड इज ऑल्सो लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 500 साल पहले भारत में पैदा हुई एक ऐसी लर्निंग सेंटर, ऐसी यूनिवर्सिटी जो 9 मिलियन बुक्स का घर हुआ करता था, जहां 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, कोरिया, चाइना से पढ़ने आते थे। 2,000 से भी ज्यादा टीचर्स पढ़ाते थे। बहुत सारी बिल्डिंग्स बस डेडिकेटेड थी लाइब्रेरीज के लिए। स्टूडेंट्स तड़पते थे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस एंशिएंट यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। द ग्रेट महाविहारा, द ग्रैंड नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी आज से 1500 ईयर्स पहले 5th सेंचुरी AD में एस्टैब्लिश की गई बाय गुप्ता एम्पायर। स्पेशली कुमारगुप्ता प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस of Nalanda. Nalanda is considered as world's first residential university. National as well as international students नालंदा में आते थे टू लर्न मेडिसिन, लॉजिक, मैथमेटिक्स, आयुर्वेदा, वैदिक एंड बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स फ्रॉम टॉप स्कॉलर्स। स्टूडेंट्स अपने डिजायर्ड सब्जेक्ट को चूज कर पाते थे जस्ट लाइक तक्षशिला। बस एडमिशन का प्रोसेस बहुत ही खतरनाक था। हिस्टोरियंस नालंदा को अभी की टाइम की अगर बात करें ना तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस, हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज के साथ कंपेयर करते हैं। ऐसा था रेप्यूटेशन नालंदा यूनिवर्सिटी का यार। जैसे कि आज के टाइम में हमारे देश के स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए टू ऑल दीज ग्रेट यूनिवर्सिटीज, उसी तरह 1000 साल पहले
नालंदा में बाहर से स्टूडेंट्स आते थे हायर स्टडीज़ के लिए। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी अपने स्मार्टेस्ट टीचर्स को भेजा करते थे इन द कंट्रीज लाइक चाइना, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका टू शेयर एंड टीच बुद्धिस्ट आइडियाज एंड द वेज ऑफ थिंकिंग। ये जो शेयरिंग एंड लर्निंग वाला पार्टनरशिप था ना, इट ऑल्सो हेल्प्ड बुद्धिज्म टू बिकम नोन एंड अडॉप्टेड इन मेनी प्लेसेस अक्रॉस एशिया। लेकिन इतना भव्य यूनिवर्सिटी जो 800 साल तक फ्लरिश हो रही थी, उसका डिस्ट्रक्शन का स्टोरी किसी के भी हार्ट को ब्रेक कर देगा यार। टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने 12th सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे थे सारे स्टूडेंट्स को मारकर, सारे टॉप नॉच टीचर्स की हत्या करके सारे यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया और सारे लाइब्रेरीज में आग लगा दी। उसने ऐसा क्यों किया? रीजन सुनोगे ना तो अंदर से ब्लड बॉयल होने लगेगा। कहा जाता है एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है। ही गॉट लॉट ऑफ ट्रीटमेंट फ्रॉम हिज ओन डॉक्टर्स बट नथिंग वाज वर्किंग। देन समवन एडवाइज हिम टू गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम राहुल श्री भद्रा जी, हु वाज द हेड ऑफ आयुर्वेदा ब्रांच इन द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। बट उसको ना हिंदुस्तानी वैद्य से अपना ट्रीटमेंट नहीं कराना था। ही वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू बिलीव कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर इतना केपेबल है कि उसको ठीक करवा पाए। बट वो कुछ भी करने से ठीक नहीं हो रहा था, इसीलिए फाइनली ही अग्रीड टू कॉल श्री भद्रा जी फॉर ट्रीटमेंट। लेकिन खिलजी की एक कंडीशन थी, वो कोई भी इंडियन मेडिसिन नहीं लेगा। ये सुनने के बाद राहुल श्री भद्रा जी खिलजी का कंडीशन मान लेते हैं। कुछ दिन बाद श्री भद्रा जी कुरान लेके खिलजी के पास पहुंचते हैं और बस इतना कहते हैं कि एवरी डे इस कुरान के बहुत सारे पेजेस पढ़ना, यू विल बी फाइन। कुछ टाइम बाद सच में खिलजी ठीक हो गया। राहुल श्री भद्रा जी ने कुरान के पेजेस पे मेडिसिनल पेस्ट अप्लाई किया था। खिलजी जैसे ही पेजेस को टर्न करता, उसके फिंगर्स के थ्रू मेडिसिन मुंह में चला जाता। वो शॉक्ड रह गया। इतने सारे उसके खुद के लोग उसको ठीक नहीं कर पाए, लेकिन एक हिंदुस्तानी वैद्य ने एक ही बार में उसको ठीक कर दिया। इसीलिए ही थॉट क्यों ना एंटायर सोर्स ऑफ नॉलेज को ही खत्म कर दे। इसी रीजन की वजह से खिलजी ने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया था। इसका पक्का एविडेंस नहीं है। कई कहते हैं कि नालंदा की स्टोरी कैंपस का फोर्ट की तरह दिखना, स्टोरीज ऑफ वेल्थ किसी से छुपी नहीं थी। ये भी रीजंस हो सकते हैं, बट ये उतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। मंग्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स को मारकर बुक्स को जलाना, ये सारा इनफ प्रूव है कि टारगेट नॉलेज सिस्टम पे की गई थी। अगर राहुल श्री भद्रा वाली स्टोरी सच होता है, देन जस्ट इमेजिन नालंदा में कैसा नॉलेज इम्पार्ट किया जा रहा होगा उस टाइम। मॉडर्न जमाने की यूनिवर्सिटी से भी अति उत्तम। हमने क्या खोया है ना, हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। According to traditional Tibetan sources, the library of Nalanda University was spread over 3 large multi-storied buildings, and one of these buildings had 9 stories that housed the most sacred manuscripts. 3 से 6 महीने तक नालंदा के बुक्स लगातार जलते रहे। लाइब्रेरी ऑफ नालंदा कंटेन मोर देन 9 मिलियन हैंड रिटन पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। कहा जाता है कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स बच गए। सम हैंडफुल पाम लीफ वॉल्यूम सर्वाइव द फायर एंड दे वर कैरिड अवे बाय फ्लीइंग मंक्स। पता है ये स्क्रिप्ट लिखते टाइम ना मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। मैं ना अभी स्क्रिप्ट लिख रही थी, नालंदा यूनिवर्सिटी का एंड पार्ट में लिख रही थी, और मैं बीबीसी का एक आर्टिकल पढ़ रही थी नालंदा यूनिवर्सिटी पे उन्होंने लिखा है। तो मुझे ना पढ़ते टाइम ये पता चला कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी को लाइब्रेरीज़ में फ़ायर लगा दिया गया था बाय बख्तियार खिलजी, तब कुछ भागते हुए मंक्स ने कुछ पाम लीव्स को लेकर वो भागे थे। कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट सर्वाइव कर गई थी, एंड वो अभी रखा गया है इन लॉस एंजलिस काउंटी म्यूज़ियम ऑफ आर्ट इन यूएस एंड यारलंग म्यूज़ियम इन तिब्बत। एंड मुझे अभी बहुत अजीब सी बेचैनी टाइप की हुई, मतलब थोड़ी सी मैं इमोशनल हो गई, क्योंकि मैं कितने दिन से लिख के जा रही हूँ अबाउट नालंदा, पढ़ रही थी अबाउट नालंदा। उतनी डीप तो मैं शायद नहीं कर पाई जितना मैं जाकर नालंदा में विज़िट करके मैं जितना इन्फॉर्मेशन पता लगा सकती थी, उतना मैं घर बैठे बैठे इंटरनेट से नहीं लगा सकती, उसका मुझे पता है। लेकिन ये वाला जब मैंने पढ़ा ना, आई फेल्ट लिटिल बिट इमोशनल कि हमारे लैंड की, हमारे भारत के, मेरे से तो बहुत पास है बिहार, इतनी इम्पोर्टेंट नॉलेज सिस्टम, इतने सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स अभी किसी और के देश में पड़े हुए हैं, और एटलीस्ट कुछ तो बची होगी ना। एंड अभी बताती हूँ मैं नॉर्मल तरीके से। अभी बस मैं थोड़ा सा ये रिकॉर्ड करना चाहती थी कि जो मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं
मैं सोच रही थी ना कि काश अगर राहुल श्रीभद्रा वाली स्टोरी सच है और खिलजी ने उसी रीज़न की वजह से डिस्ट्रॉय किया नालंदा को, काश श्रीभद्रा जी बख्तियार खिलजी को ट्रीट ना ही करते तो मे बी नालंदा सर्वाइव करता और वर्ल्ड का सबसे पुराना सर्वाइविंग यूनिवर्सिटी होता। कितने सारे इतिहास के जवाब हमारे पास होते। ये लॉस ना भारत के लिए ही नहीं, संपूर्ण वर्ल्ड के लिए है। खिलजी's टारगेट वॉज वेरी क्लियर। ही टारगेटेड ऑन नॉलेज, विद्या, ज्ञान। कितने सारे स्टोरीज, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस और ना जाने कितने हजारों वर्ष की हिस्ट्री को एक ही झटके में खत्म कर दिया। नालंदा की तरह ही फ्लरिश कर रहा था एक ऐसा यूनिवर्सिटी जो वेस्टर्न इंडिया, गुजरात में सिचुएटेड था। नाम था वल्लाभी यूनिवर्सिटी। वल्लाभी यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 1500 ईयर्स पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट, लार्जली बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करता था। मैत्र किंग्स ने एस्टैब्लिश किया था इस यूनिवर्सिटी को, बट इट वाजंट just about Buddhism. They also taught Vedic and Brahmanical sciences too. Subjects like Niti, political science, Vrata, business and agriculture, administration, philosophy, accounting, economics and law जैसे कई subjects पढ़ाए जाते थे। कहा जाता है वल्लाभी में भी काफी बड़ा लाइब्रेरी था and the education was top notch. Getting a degree from वल्लाभी meant a lot. जो भी ग्रेजुएट होके निकलता था ना उस समय हाई गवर्नमेंट सर्विस के लिए अपॉइंट होने का पूरा चांस उसका बढ़ जाता था। But again due to Arab invasion during 8th century, वल्लाभी was destroyed. लेकिन मैत्रका डायनेस्टी के सक्सेसर्स पूरा ट्राई करते हैं वल्लाभी को प्रिजर्व करने के लिए बाय डोनेटिंग अ लॉट। 12th सेंचुरी तक चलता रहा जैसे तैसे ये लर्निंग सेंटर, बट 8th सेंचुरी के बाद एकेडमिक एक्टिविटी स्लो होने लग गया एंड पहले की तरह वो फ्लरिश नहीं हो पाया। फिर से आते हैं ईस्टर्न इंडिया की तरफ। बिहार के प्रेजेंट भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पाल डायनेस्टी के महान किंग धर्मपाला ने स्टैब्लिश किया था 8th-9th सेंचुरी में माँ गंगा के बहुत निकट। नाम था विक्रमशिला। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के महानता के बारे में हम जानते हैं मोस्टली थ्रू तिब्बतियन राइटिंग्स, क्योंकि बहुत सारे लर्नेड पर्सनालिटी विक्रमशिला में थे, इसलिए विक्रमशिला बहुत फेमस हुआ इवन इन कंट्रीज आउटसाइड भारत। तिब्बत के रीजन से काफी सारे स्कॉलर्स आते थे अपनी हायर स्टडीज विक्रमशिला से करने के लिए। बट अगेन वेरी सैडली विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का हाल भी नालंदा की तरह ही हो गया। इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। कहा जाता है विक्रमशिला के प्रोफेसर्स को भी बाहर की कंट्री से इन्विटेशन मिलता था टू कम टू देयर कंट्रीज एंड स्प्रेड बुद्धिस्ट टीचिंग्स जस्ट लाइक नालंदा। जो स्क्रीन में आप देख रहे हो ना, वन ऑफ द famous teacher, professor, scholar, philosopher Atisha. कहा जाता है his teachings have a significant impact on the development of Buddhism. कई सोर्स इनको विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से एसोसिएट करते हैं एज अ टीचर। हालांकि इसमें बहुत स्पेक्यूलेशंस है। कई कहते हैं कि ये नालंदा यूनिवर्सिटीज के टीचर थे। द थिंग इज ना, उस समय उस एरा में स्पेशली पाला पीरियड में ईस्टर्न इंडिया और प्रेजेंट डे बिहार में, बिहार और बंगाल रीजन में एक्चुअली काफी सारे एजुकेशनल सेंटर्स फ्लरिश हो रही थी। अकॉर्डिंग टू टिबेटन सोर्सेज 5 ग्रेट महाविहारा स्टूड आउट: Nalanda, Vikramashila, Udantapuri, Jagadala and Somapura. So all of them were under state supervision and एक coordination था इन सारे learning centers के बीच में। मतलब top scholars could easily switch from teaching at one university to another within this group. शायद इसीलिए अतिशा को नालंदा और विक्रमशिला दोनों में किसी न किसी तरीके से एसोसिएट किया गया है। नेक्स्ट है द यूनिवर्सिटी ऑफ उदंतपुरी सिचुएटेड अगेन इन बिहार। नोट करने वाली बात यह है 5th to 12th सेंचुरी तक, ऑलमोस्ट 700-800 ईयर्स तक बिहार वॉज द सेंटर फॉर एजुकेशन, वो भी हायर एजुकेशन के लिए। द लैंड हैज विटनेस सो मेनी ग्रेट पर्सनालिटीज हु हैव शेप्ड द एंटायर भारत। उदंतपुरी अगेन वॉज अ बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, पर उदंतपुरी को नालंदा और विक्रमशिला की तरह पॉपुलैरिटी उतना नहीं मिला। बट कहा जाता है ये भी तिब्बतन बुद्धिस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ लर्निंग हुआ करता था। बट अगेन लाइक नालंदा इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय नन अदर देन खिलजी। ऐसे तो बहुत सारे और भी है हायर लर्निंग सेंटर्स। अगर बोलते चली गई ना मेरा गला सूख जाएगा, पूरा दिन बीत जाएगा, आप लोग सो जाओगे। सब पढ़ने के बाद, समझने के बाद ये फीलिंग आया कि कितने भव्य देश में, ज्ञान के भंडार वाले देश में मेरा जन्म हुआ है यार। हम भारत को बस पास्ट 1000 ईयर्स के हिसाब से देखते और कंक्लूड कर देते कि अरे हाँ बड़ा एडवांस था। बट इनफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड लिटरेरी एविडेंसेस है जो सजेस्ट करती है ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स से भी ज्यादा से भारत के लैंड में हायर एजुकेशन फ्लरिश हो रही थी। डिड यू नोटिस समथिंग? लगभग हर एंशिएंट यूनिवर्सिटीज में लाइब्रेरीज हुआ करती थी। नालंदा में 1500 ईयर्स पहले की बात करी हूँ मैं, 9 स्टोरी बिल्डिंग हुआ करता था जस्ट डेडिकेटेड टू लाइब्रेरी। बाकी यूनिवर्सिटी का तो तुम छोड़ ही दो अभी। इमेजिन हाउ मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द होल ह्यूमन हिस्ट्री, होल प्लानट उन सारी यूनिवर्सिटीज में होंगी। हम सोचते हैं वी आर द मॉडर्न ह्यूमंस डिस्कवरिंग, इन्वेंटिंग स्टफ, बट सैड टू से वी आर नॉट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिस। इट्स लाइक सेइंग, एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे दिमाग में आया तो मैं शेयर कर रही हूँ। आज से
3000 साल बाद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटी हमारे प्लैनेट में आती है और अटैक करती है और सारा नॉलेज सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देती है। कुछ बचे कुचे ह्यूमंस इन्फॉर्मेशन सेव करती है और दोबारा हिस्ट्री लिखा जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम। मतलब हमारा टाइम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना उनके लिए। वट एवर दे डिस्कवर, दे इन्वेंट, दे विल थिंक दे आर द फर्स्ट वन डूइंग सो बिकॉज दे डोंट हैव इनफ एविडेंसेस टू प्रूव दैट थिंग्स एग्जिस्टेड बिफोर देम, क्योंकि सब तो डिस्ट्रॉय हो गया ना। मैं ऐसे सोचती हूँ, मुझे ना अपना दिमाग को ना ओपन रखना है हर पॉसिबिलिटीज के लिए, क्योंकि ओपन रहेगा तो क्यूरियोसिटी रहेगी तो क्वेश्चन अराइज होंगे, क्वेश्चन अराइज होगी तो हम आंसर ढूंढने के लिए उसी मार्ग में चलने लगेंगे एंड कुछ ना कुछ उस मार्ग में जरूर मिलेगा। मैं ना अपनी तरफ से ये बोलूंगी कि अगर दिमाग में कोई क्यूरियोसिटी अराइज हो रहा है या फिर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है ना, देन गो आउटसाइड, सर्च योर एविडेंसेस, फाइंड योर आंसर्स। जैसे कि मैंने बोला, कुछ ना कुछ रास्ते में जरूर मिल जाएगा। मुझे नहीं पता मैं कितनी अच्छे से समझा पाई, बट आई थिंक समझने वाले समझ गए। मुझे लगता है ना हम अपना दिमाग को यूज ही नहीं करते यार अच्छे से। वी डोंट यूज आवर ब्रेन, वी लव टू फॉलो, वी डोंट वांट टू लीड। जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल जा रहे हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वही करूंगा मैं। इसके बाहर कुछ खुद का ब्रेन में क्वेश्चन अराइज हो रहा है, आई विल नॉट ट्राई टू फाइंड आंसर फॉर इट बिकॉज आई एम अ फॉलोअर, आई एम नॉट अ लीडर ना। बात वहीं आ जाती है, वी ऑल लैक क्रिटिकल थिंकिंग एंड ये चीज हमारी पर्सनल लाइफ में भी बड़ी दिक्कत देती है यार। महान ऋषियों के द्वारा भारतीय लैंड में लिखी गई, प्रोड्यूस की गई बची कुची नॉलेज दूसरों के देश के लाइब्रेरीज में पड़ी हुई है, म्यूजियम में शो पीस बनी हुई है, और हम इस पावन धरती पर जन्मे सो कॉल्ड यूथ अपने देश की वैल्यू नहीं समझते। हाँ, इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी, लेकिन ये तो पास्ट नॉलेज है ना, ये प्रेजेंट में कैसे हेल्प करेगा? और वैसे भी इसमें मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ है? और तूने जो ये मुझे बातें बताई हैं, ये नेट पे वैसे भी अवेलेबल है, मैं खुद ही पढ़ लेता। तूने इतनी मेहनत क्यों की? प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले तो बताइयो। अभी के लिए रख।